स्वागत महाभारत पर हमारी इस चर्चा के 8वें भाग में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार। पिछली बार हमने जहां छोड़ा था, चलिए वहीं से आगे बढ़ते हैं। हमने कुरु वंश में बढ़ते तनाव, प्रतिद्वंद्विता और खासकर वो जो गुरु द्रोण ने पांचाल नरेश ध्रुपद का अपमान किया था, उस पर बात की थी। हाँ, और वो अपमान जैसा हमने कहा था एक चिंगारी की तरह था। उसने बदले की एक ऐसी आग भड़काई जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। बिल्कुल। तो आज हम यही देखेंगे कि उस अपमान का परिणाम क्या हुआ और कैसे महाभारत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्रीय चरित्रों का आगमन हुआ। जी। हमारी आज की बातचीत का आधार है द्रौपदी, अग्नि से जन्मी, युद्ध की जननी से लिए गए अंश। तो चलिए शुरू करते हैं राजा द्रुपद की प्रतिज्ञा से। मतलब अपमान से वो इतने आहत थे कि उन्होंने कसम खाई कि वो एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करेंगे जो द्रोण का विनाश करेगा। इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली यज्ञ का आयोजन किया। ये समझना जरूरी है कि यज्ञ महज एक रस्म नहीं था। ये देवताओं का आह्वान करके एक खास उद्देश्य साधने का एक जरिया था। हाँ, उनकी तीव्र इच्छा का प्रतीक था वो यज्ञ। बिल्कुल। तो यज्ञ हुआ और कहते हैं कि यज्ञ की धधकती हुई अग्नि से 2 दिव्य आकृतियां प्रकट हुई। ये तो बहुत ही असाधारण बात है। हाँ, बिल्कुल असाधारण। पहला जो प्रकट हुआ वो एक तेजस्वी योद्धा था। नाम रखा गया दृष्टिद्युम्न। दृष्टिद्युम्न। हाँ, और जैसा स्रोत बताते हैं उसके जन्म का उद्देश्य एकदम स्पष्ट था, गुरु द्रोण का वध। वो द्रुपद के प्रतिशोध का एक तरह से मूर्त रूप था। मतलब जन्म से ही नियति तय थी, विनाश के लिए जन्म। हाँ। और दूसरा कौन था? और फिर जैसे ही वो यज्ञ की अग्नि थोड़ी शांत हुई, उसी दिव्य ज्वाला से एक और अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ। वो थी द्रौपदी। द्रौपदी, जिन्हें अग्निसूता भी कहा गया, मतलब अग्नि से जन्मी पुत्री। और कहते हैं उनकी आंखों में एक खास तरह की ज्वाला थी, जैसे विद्रोह की अग्नि। अग्निसूता, अग्नि से जन्मी, ये उनके स्वभाव के बारे में क्या बताता है? ये महत्वपूर्ण लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि वो बचपन से ही मतलब थोड़ी अलग थी, बाहर से देखने में शांत, लेकिन अंदर जैसे कोई ज्वालामुखी हो। उनकी प्रकृति ही ऐसी थी, उनके जन्म की तरह ही अनोखी। शायद भाग्य उन्हें आने वाले युग की एक बहुत निर्णायक भूमिका के लिए तैयार कर रहा था। अच्छा, तो यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब द्रौपदी प्रकट हुई, उसी समय उनके भविष्य को लेकर कोई भविष्यवाणी भी हुई थी। जी हाँ, और ये भविष्यवाणी मतलब हिला देने वाली थी। कहा जाता है स्वयं ब्रह्मा ने ये घोषणा की थी कि ये कन्या भविष्य में 5 महान योद्धाओं की पत्नी बनेगी। 5 योद्धाओं की? हाँ, 5 पांडवों की। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि उसी के कारण, उसी द्रौपदी के कारण कुरु वंश का वो महाविनाशकारी युद्ध होगा जिसे हम महाभारत कहते हैं। तो जन्म के साथ ही इतनी बड़ी और विनाश से जुड़ी भविष्यवाणी, ये तो बहुत भारी है। लेकिन क्या स्रोत ये बताते हैं कि द्रुपद की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? मतलब दृष्टिद्युम्न तो उनके प्रतिशोध के लिए जन्मा था, पर द्रौपदी और ये भविष्यवाणी? देखिए, स्रोत इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि द्रुपद का मुख्य ध्यान तो द्रोण से बदला लेने पर ही केंद्रित था। दृष्टिद्युम्न का जन्म उस लक्ष्य की पूर्ति था। हाँ। द्रौपदी का जन्म और ये भविष्यवाणी शायद उस समय उनके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, या हो सकता है उन्होंने इसे भी अपने बड़े उद्देश्य का ही एक हिस्सा मान लिया हो। पर यह बात तो तय है कि ये भविष्यवाणी द्रौपदी के जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल देती है, जन्म से ही। सही कहा। तो आज हमने देखा कि कैसे राजा द्रुपद के प्रतिशोध की अग्नि से, उस यज्ञ के माध्यम से 2 असाधारण चरित्रों का जन्म हुआ। हाँ, दृष्टिद्युम्न जिसका लक्ष्य विनाश था, और द्रौपदी जिसके जन्म के साथ ही इतिहास को बदलने वाली एक बड़ी भविष्यवाणी जुड़ गई थी। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना कि जब किसी का भाग्य जन्म के समय ही इतने नाटकीय ढंग से बता दिया जाए, तो यह उस व्यक्ति के जीवन को, उसके निर्णयों को, उसकी पहचान को कैसे आकार देता होगा। हाँ, मतलब एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य, और वो भी विनाश और इतिहास बदलने जैसे बड़े उद्देश्यों के साथ जन्म लेने का अर्थ क्या होता है? ये गहरे सवाल हैं। तो अब जब ये महत्वपूर्ण पात्र आ गए हैं, दृष्टिद्युम्न और द्रौपदी, तो उनकी राहें अब कैसे खुलेंगी? द्रौपदी उन 5 योद्धाओं से कैसे मिलेंगी जिनका जिक्र भविष्यवाणी में था? और धृष्टद्युम्न वो अपने नियत लक्ष्य द्रोण के वध तक पहुंचने में किन चुनौतियों का, किन बाधाओं का सामना करेंगे? इन सब सवालों के जवाब हम अपनी अगली चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे।